नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष। स्वागत है आप सभी का क्रीड इन्वेस्टर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे स्टॉक्स की जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से बिलोंग करते हैं। और आज हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली हमारे यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर माननीय नितिन गडकरी जी ने कुछ ऐसे प्लेस लिए हैं जिससे आने वाले नेक्स्ट 2 ईयर्स में इन तीनों कंपनी के शेयर में बिग बूम यानी भारी उछाल ऊपर की ओर देखने को मिलेगा। और इसलिए आप इन तीनों कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं अगर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वो कौन से प्लेस लिए गए हैं माननीय नितिन गडकरी जी ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड। और दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि नितिन गडकरी जी जो कि अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्टर रहे हैं मोदी गवर्नमेंट में, और ओवर द पास्ट ईयर्स उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही शानदार रहा है, क्योंकि उनका अपना एक मोटो है कि वर्क ऑन द ग्राउंड रेदर देन ऑन अ पेपर, यानी कागजी कार्रवाई से बेहतर है कि हम ज़मीनी स्तर पर काम करके दिखाएं। और पास्ट में कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में बिग अचीवमेंट दिए हैं जो कि इंडियन हिस्ट्री में नोटेबल हैं। एंड रिसेंटली आप यहाँ इकोनॉमिक्स टाइम्स का रिपोर्ट को देख सकते हैं कि नितिन गडकरी जी ने टारगेट सेट करा है कि इंडिया में 60 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्शन पर डे बिल्ड किया जाएगा, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। वहीं क्राइसिल की रिपोर्ट की माने तो 2022 से 23 में भारत में प्रतिदिन लगभग 32 टू 34 किलोमीटर पर डे के रेट से रोड कंस्ट्रक्ट किए जाने वाले हैं, लेकिन हमें तो 60 किलोमीटर पर डे के रेट से रोड कंस्ट्रक्शन किए जाने के टारगेट को अचीव करना है। और इस एम्बिशियस टारगेट को अचीव करने के लिए 2 गवर्नमेंट एजेंसीज, एक तो NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और दूसरा NHIDCL यानी नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को ये काम दिए गए हैं। और ये दोनों गवर्नमेंट एजेंसी 60 किलोमीटर का टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ ऐसे प्राइवेट कंपनी को ये प्रोजेक्ट देंगे जो उन्हें हाई क्वालिटी और टाइमली डिलीवरीज, यानी समय पे इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से टाइमली डिलीवर कर सके, उसे ये प्रोजेक्ट दिए जाएंगे। और इसी को देखते हुए हमने 3 ऐसे स्टॉक्स को पिक किया है जो इस एम्बिशियस टारगेट को अचीव करने के लिए पूरी तरह से कैपेबिलिटी रखते हैं। और दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए अपने बजट का ह्यूज अमाउंट इस सेक्टर के लिए एलोकेट करते हैं। और एज ए इन्वेस्टर अगर हम इस तीनों में से किसी एक कंपनी के शेयर में निवेश करना चाहते हैं तो हमारा टारगेट एटलीस्ट 2 ईयर्स का होना चाहिए। और जिस तरह से अभी फॉल डाउन देखने को मिल रही है मार्केट में, तो एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे कंपनी के शेयरों में निवेश करने का एक बेस्ट टाइम हो सकता है। तो चलिए अब हम एक एक करके उन तीनों कंपनी के बिजनेस और फंडामेंटल्स को देख लेते हैं, जिससे हमें कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट में पहली कंपनी है IRB इंफ्रा, जो कि रोड्स एंड हाईवे सेक्टर में एक वेल एस्टेब्लिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है। एंड रोड और हाईवे कंस्ट्रक्शन के अलावा कंपनी अदर बिजनेसेस में भी कामकाज करती है, जिसमें रियल एस्टेट, एयरपोर्ट डेवलपमेंट, मेंटेनेंस ऑफ रोड्स यानी सड़कों का रख रखाव जैसे बिजनेस इंक्लूड हैं। और बात करें IRB इंफ्रा के प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो की, तो कंपनी 10 राज्यों में 12,000 लेन किलोमीटर रोड्स को ऑन करती है और साथ साथ मैनेज भी करती है। कंपनी का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे, जो कि मेजर डेवलप्ड स्टेट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, उसमें कंपनी का 20% हिस्सेदारी है। और इसके अलावा टोल ऑपरेट ट्रांसफ़र यानी TOT प्रोजेक्ट, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र यानी BOT प्रोजेक्ट और हाइब्रिड एन्युटी मॉडल यानी HAM जैसे प्रोजेक्ट्स को ऑपरेट यानी संचालन करता है।
कंस्ट्रक्शन बिजनेस के मामले में कंपनी के कुछ मेजर क्लाइंट्स को देखें तो इसमें 2 गवर्नमेंट एजेंसीज MORTH यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे और NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया शामिल हैं। दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो बेसिकली यह एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 13,669 करोड़ है। कंपनी अपने इंडस्ट्री पी के मुकाबले फेयर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है क्योंकि इसका इंडस्ट्री पी 21.9 है और स्टॉक पी 20.9 है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 3.66% है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8.79% है, जो कि एवरेज देखने को मिल रही है। और इसका डेट टू इक्विटी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही है जो कि 1.33 है और कंपनी के ऊपर 16,697 करोड़ का डेट बर्डन है और इसका फ्री कैश फ्लो भी -1,010 करोड़ जो कि नेगेटिव में देखने को मिल रही है। पर कंपनी के पास 11,962 करोड़ का रिजर्व्स भी है और कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 34.2% है और इसमें से कंपनी के प्रोमोटर्स ने 49.1% हिस्सेदारी को प्लेस्ड किया है, यानी प्रोमोटर्स ने 49.1% स्टेक को गिरवी पे रखा है। दोस्तों कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में हमें एक चीज़ पॉजिटिव देखने को मिला कि FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की हिस्सेदारी सितंबर 2021 में मात्र 13.34% था और वहीं नेक्स्ट क्वार्टर यानी दिसंबर 2021 में FII ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर 13% से सीधा 48.15% कर लिया है और रिसेंट क्वार्टर में 48.65% है। और बात करें इसके शेयर परफॉर्मेंस की तो पिछले 5 सालों में मात्र 6% का रिटर्न्स दिया है, वहीं एक साल में 32% का रिटर्न्स दिया है और फिलहाल IRB इंफ्रा के शेयर 227 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं सेकंड कंपनी की। तो हमारे लिस्ट में सेकंड कंपनी है लार्सन एंड ट्यूब्रो। दोस्तों कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात आए और लार्सन एंड ट्यूब्रो का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। लार्सन एंड ट्यूब्रो यानी L&T वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स है इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर के मामले में। L&T के कुछ की बिजनेसेज हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइड्रोकार्बन, पावर, डिफेंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे बिजनेस में कामकाज करती है। कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो यह एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 2,69,797 करोड़ है। कंपनी अपने इंडस्ट्री पी के मुकाबले हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि इसका इंडस्ट्री पी मात्र 19 है और स्टॉक पी 29.5 है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 10.3% है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11% है जो कि एवरेज मानी जाती है। कंपनी के ऊपर 1,25,292 करोड़ का डेट बर्डन है और कंपनी के पास 16,124 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है और 82,127 करोड़ का रिजर्व्स भी है। कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 0% है। और बात करें L&T के शेयर परफॉर्मेंस की तो पिछले 5 सालों में 62% का रिटर्न्स दिया है और वहीं एक साल में 12% का रिटर्न्स दिया है और फिलहाल कंपनी के शेयर 1925 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं थर्ड एंड लास्ट कंपनी की। तो हमारे लिस्ट में थर्ड कंपनी है KNR कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, जो कि वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज में आते हैं इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन EPC सर्विसेज के मामले में। कंपनी की शुरुआत 1995 में हुई थी और मुख्य रूप से रोड्स, ब्रिज, फ्लाईओवर के कंस्ट्रक्शन और इरिगेशन के प्रोजेक्ट के अंदर कामकाज करती हैं। कंपनी ने मोर देन 7500 लेन किलोमीटर रोड प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया है अक्रॉस 12 स्टेट्स इन इंडिया।
यानी 12 राज्यों के अंदर कंपनी ने सक्सेसफुली 7500 लेन किलोमीटर रोड प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली अंजाम दिया है। कंपनी के कुछ मेजर क्लाइंट्स को देखें तो NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ETC जैसे दिग्गज क्लाइंट शामिल हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो यह एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 6896 करोड़ है। कंपनी अपने इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में लो वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है क्योंकि इसका इंडस्ट्री पी 35.1 है और स्टॉक पी 20.5 है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 16.4% है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21.2% है। कंपनी के ऊपर 1464 करोड़ का डेट बर्डन है और इसका फ्री कैश फ्लो नेगेटिव में देखने को मिल रही है जो कि -690 करोड़ है और कंपनी के पास 2263 करोड़ का रिजर्व्स है और कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 51.6% है और कंपनी के प्रोमोटर्स ने 0.28% हिस्सेदारी को प्लेस्ड किया है। और बात करें KNR कंस्ट्रक्शन के शेयर परफॉर्मेंस की तो पिछले 5 सालों में 131% का रिटर्न्स दिया है और एक साल में -16% का नेगेटिव रिटर्न्स दिया है और फिलहाल कंपनी के शेयर 245 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों ये थे 3 स्टॉक्स जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से बिलोंग करते हैं और इन तीनों स्टॉक्स को 2025 तक होल्ड किया जा सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।